प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज एक अलग कॉन्सेप्ट के रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग जानते भी होंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ थ्योरम है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जो सिद्ध करें, साबित करें, ये किस प्रकार से सिद्ध होता है, यही हम आपको सिखाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं, आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दो बात याद रखनी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। हमने ये कहा, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो अंतर एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे या बराबर होंगे। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, या प्यारे बच्चों इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये जो एंगल हम अपने आप को मान रहे θ2, ये भी आपको आपस में कितना हो जाएंगे? θ2। किस वजह से? तो अंतर एकांतर कोण से। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये आप लोग जानते भी होंगे, सरल कोण चाहे ऋजु कोण आपका 180 डिग्री होते हैं। अगर हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये अल्फा है और ये मान के चलेंगे ये बीटा है, तो सरल कोण से चाहे ऋजु कोण से अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएगी। और ये तीन बात अगर आप जानते हैं, अगर जानकारी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री जो होते हैं वो 100% आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए, जो मुख्य बात है वो आप समझें और चीजों को जाने। तो अपने आप को ये त्रिभुज हमने ड्रॉ किया है, जिसका शीर्ष ABC है, जो आपके बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, BC के समांतर, ध्यान दें इस बात को, BC के समांतर शीर्ष A से होते हुए, BC के समांतर शीर्ष A से होते हुए हमने एक रेखा PQ लिखा। हमने एक रेखा क्या लिखा? PQ लिखा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखनी है। BC के समांतर शीर्ष A से होते हुए हमने PQ एक रेखा खींचा। ठीक है, और ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, BC को थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये BC को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो अपने आप को ये समझ सकते हैं PQ समांतर BC भी हो सकता है, या BC समांतर आपका PQ भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझ पाए? यदि इस बात को समझ पाए तो वही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे हमने लिखा, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये तिर्यक छेदी रेखा जो AB है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमको ये पता करना है, कोण A को हम θ1 मान लिए, कोण B को θ2 मान लिए, कोण C को θ3 मान लिए। आप θ1, θ2, θ3 भी मान सकते हैं, चाहे कोण A को अल्फा मान लीजिए, कोण B को बीटा मान लीजिए, कोण C को गामा मान लीजिए। आप किसी भी प्रकार से एंगल को चाहे लेटर से मानिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जब ये आप θ1, θ2, θ3 मान चुके हैं, तो अभी जस्ट हमने सिखाने का प्रयास किया, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएंगे, सॉरी ये θ1 हो जाएंगे। अगर ये θ1 है तो ये भी कितना हो जाएंगे? θ1। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो अंतर एकांतर कोण आपस में समान होते, बराबर होते। तो हम कह सकते हैं, दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये अगर θ2 है, ये भी आपका कितना हो जाएंगे? θ2। किस वजह से? तो अंतर एकांतर कोण से। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तिर्यक छेदी रेखा मतलब हम कह सकते हैं AC अगर मान के चलेंगे, अगर ये θ3 है, ये भी कितना हो जाएंगे? θ3 हो जाएंगे। और अगली बात जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ये जो सरल कोण बनेंगे चाहे ऋजु कोण बनेंगे, दोनों जो एंगल आपको आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है? 180 डिग्री का आ रहा है। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये θ2 जो आपके सामने है, ये θ1 जो आपके सामने है, और ये θ3 जो आपके सामने है, तीनों का यदि आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होंगे। ये किस वजह से होंगे, ये चर्चा हमने आपको पहले ही बता दिया, सरल कोण से चाहे ऋजु कोण से। इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम चेक करेंगे तो θ1, θ2, θ3 बराबर 180 डिग्री।
ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, आप लोग 100% समझ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड जब भी कोई थ्योरम चाहे जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को तो हमने पहले भी कहा, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ हानि तो नहीं है, कुछ घाटा भी नहीं है, जहां तक लाभ भी मिलेगा। ये पता चलता है कि जो आपके लिए हम मेहनत करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये पता चलता है कि सही वे में आप चीजों को समझ पाए और आपको अच्छा लगा, इस वजह से आप किए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। ओके।